हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी एडू केयर। सीईटी के रिजल्ट आ चुके हैं एंड हमारे मन में सवाल होगा कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं ना। ये जो पर्टिकुलर फाइल आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये लास्ट ईयर का है। इसी प्रकार से ओके सिमिलर ही, सिर्फ डेट्स चेंज हो जाएंगे। 2024 का जो एडमिशन प्रोसेस होगा सिमिलर होगा, डेट्स में चेंजेस होंगे ना। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कंप्लीट जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जो कंप्लीट प्रोसेस है आपके लिए, इट इज़ गोइंग टू बी ऑनलाइन। आपको हर एक कॉलेजेस में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ओके। बट हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि यू नीड टू पे 1000 रुपीज़ इफ़ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। तो ये एडमिशन प्रोसेस का एक नॉमिनल सा प्राइस होता है। एंड इफ़ यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी देन 800 रुपीज़। एंड अगर आप NRI स्टूडेंट हो या फॉरेन कैंडिडेट हो तो आपको 5000 रुपीज़ पे करने होते हैं ना। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो एक कैप राउंड होता है, ये पूरा का पूरा जो राउंड है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इसको कैप राउंड बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, डॉक्यूमेंट्स की एक अलग से वीडियो आएगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको आपके पास, उसको आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट है। सेकेंड, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगी। जो CET सेल है वो क्या करेगी, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, एक चीज़ याद रखिएगा, आपको टाइम अच्छा खासा मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 28 जून को चालू हुआ था और ये चला था 19 जुलाई तक। तो आप समझ रहे हो, आपको 20-22 दिन का समय मिला था। तो अगर कोई, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें मैसेज कर रहे हैं, सर अभी हम आउट ऑफ सिटी हैं, हम इस जगह पे नहीं हैं, क्या ये कैसे होगा। घबराने की बात नहीं है, एक दिन में ख़त्म नहीं होता प्रोसेस। 15-20 दिन का, 25 दिन का आपको टाइम मिलेगा। तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। CET सेल आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी। वेरीफाई कराने के दो तरीके होते हैं, एक होता है E-वेरिफिकेशन और एक होता है ऑफलाइन वेरिफिकेशन, ठीक है, जिसको फिजिकल भी हम बोल सकते हैं ना। इसमें क्या होता है, अगर आप सेलेक्ट करते हो कि आपका E-वेरिफिकेशन हो जाए तो एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, नो नीड टू विजिट एनी स्क्रूटिनिटी सेंटर, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे ऑनलाइन नहीं, मुझे वहाँ पे खुद जाके वेरीफाई कराना है, देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस फॉर्म ऑफ ऑप्शन, ठीक है। तो एक बार आपका डॉक्यूमेंट्स, आपने फॉर्म पूरा फिल किया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, चेक हो गया, सब चीज़ें सही थी, देन जितने भी लोगों के डॉक्यूमेंट्स सही होंगे उनका आएगा नाम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है, या फिर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में। ये जो लिस्ट होती है ये आपको देखनी होती है। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक है तो आपको फिर से समय दिया जाएगा। हर एक चीज़ का एक डेट होता है। ये जो डेट है, अगर आपका समझो नाम में मिस्टेक था, ग्रेजुएशन के मार्क्स में मिस्टेक था, कुछ भी मिस्टेक था, आप उसको सही कर पाओगे। आपको 2 दिन का या 3 दिन का समय मिलेगा ना। वो हो गया। अब जिनका सब कुछ सही था उनका नाम आ जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, इसमें नाम है तो ही आप आगे जा पाओगे, अदरवाइज आप कैप राउंड 1 में नहीं जाओगे। ये आपको ध्यान देना। तो यू हैव टू मेक श्योर जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो सारे सही हैं, और अगर वहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में भी अगर आपको मिस्टेक दिख रहा है तो उसको सही कराना, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एक बार आपका नाम आ गया, फिर क्या होगा, टोटल सीट का मैट्रिक्स आएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट है, ओके, कैटेगरी वाइज क्या रिजर्वेशन है, वो सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाती हैं। अगर आपको देखना है कि पिछले साल का क्या था, वो भी आपको CET सेल की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा ना। फिर कैप राउंड 1 ऑफिशियली चालू हो जाता है। और कैप राउंड 1 में क्या हो जाता है, अभी तक आपने फॉर्म भरा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, डॉक्यूमेंट सारे सही थे, वेरीफाई हो गए। अब आपको ऑप्शन फॉर्म मिलता है। ऑप्शन फॉर्म का मतलब होता है आप किस किस कॉलेजेस को चाहते हो। आपका स्कोर भले 99.99 परसेंटाइल है, पर जरूरी तो नहीं है कि आप वही कॉलेज चाहोगे जो सारे बच्चे चाहते हैं, ओके। तो हो सकता है कि आप जैसे पुणे में हो तो पुणे के कॉलेजेस देख रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको JB अलॉकेट हो जाए। तो जो कॉलेजेस आप दोगे उसी में से आपको कोई एक कॉलेज मिलने वाला है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में सवाल होता है कि हम कितने कॉलेजेस दे सकते हैं। कॉलेजेस देने की कोई लिमिट नहीं होगी, आप समझ रहे हो। आप कितने भी कॉलेज दे सकते हो, पर वही कॉलेज देना है जो आपके लिए अच्छा है। एंड वहाँ पे अगर मिला तो आप जाके एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि मिलने के बाद आप बोलोगे नहीं मुझे एडमिशन नहीं चाहिए क्योंकि ये लेट्स से नासिक में है, तो ये गलती आपकी है, ठीक है ना। तो कंफर्मेशन हो गया, ऑप्शन फॉर्म आपने सबमिट कर दिया। फिर क्या होगा, आपको सीट अलॉकेट की जाएगी। लेट्स से आपका स्कोर बहुत अच्छा है एंड आपके स्कोर के हिसाब से आपको पहले, अच्छा इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस पे ऑप्शन फॉर्म में जो आपने पहले नंबर पे लिया हुआ है वही अगर आपको मिल गया तो उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा। अदरवाइज आपको कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 और अगर थर्ड राउंड हो रहा है
वहाँ तक आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, सीधा इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में चेंज कर पाओगे। बट हाँ, अगर लेट्स से आपने जेबी रखा, फिर सिडनम रखा, वेलिंगर मिल गया, अब आप इसको फ्लोट कर पाओगे, मतलब नेक्स्ट राउंड में आप चाहते हो कि इससे बेटर का कॉलेज आपको मिले, ठीक है, वो आपको ध्यान देना है। तो आपने ऑप्शन फॉर्म भर दिया, अब क्या होगा, आपको एक कॉलेज अलोकेट कर दिया जाएगा। सी, जब आपके पास कॉलेज अलोकेशन होगा, लेट्स से आपको सिडनम मिल गया, नाउ देयर आर फ्यू ऑप्शंस फॉर यू ऑन द स्क्रीन। पहला, यू हैव टू एक्सेप्ट, आपको कॉलेज मिला, आपको कॉलेज चाहिए था, आपके स्कोर के हिसाब से आपको कॉलेज मिल गया, आप उसको एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट आपने कर लिया, आप सीधा कॉलेज में चले जाओगे, रिपोर्ट टू द कॉलेज। वो कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, कॉलेज की फीस भर दो, हो गया, एडमिशन इज डन। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टेटस अपडेट कर देना है, परसुइंग एमबीए फ्रॉम XYZ कॉलेज, ग्रेट। नाउ दूसरा, आपको कॉलेज लेट्स से आप सोचे थे यार वेलिंगर तो मिला, बट शायद सिडनम मिल सकता था या जेबी मिल सकता था, देन उस केस में आपके पास ऑप्शन होगा फ्लोट का। फ्लोट का मतलब क्या होता है? फ्लोट का मतलब होता है वेलिंगर को रहने देते हैं, नेक्स्ट राउंड में देखते हैं क्या होता है, कुछ अच्छा मिला तो ले लेंगे, नहीं मिला तो फिर से वेलिंगर में आ जाएंगे, समझो? तो ये होता है फ्लोट। थर्ड ऑप्शन होता है रिजेक्ट का, ठीक है, मतलब मेरे को चाहिए ही नहीं एडमिशन किसी रीजन से, कहीं दूसरी जगह हो गया एडमिशन ना। तो इस प्रकार से आपका राउंड 1 खत्म होता है। आपको क्या कहता है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसको कॉम्प्लिकेटेड आप ही बना सकते हो। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। पहला, ऑनलाइन फॉर्म भर दिया हम लोग ने, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, वो ई-वेरीफाई भी करा सकते हैं, उस जगह पे जाके भी करा सकते हैं, ओके। उसके बाद आपको कॉलेजेस ऑप्शंस डालने होंगे, ओके। मेरिट लिस्ट आने के बाद कॉलेज ऑप्शन डाल दिया, आपको कॉलेज मिला, आइदर यू विल एक्सेप्ट और यू विल रिजेक्ट, या फिर फ्लोट करोगे। इस प्रकार से आपका राउंड 1 खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, राउंड 2 होता है। राउंड 2 में क्या होता है, राउंड 2 में आपको फिर से वैकेंट सीट दिखाई जाती है कि अभी कितनी सीट बची। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 70% के करीब जो सीट्स होती है ना कॉलेजेस की, वो राउंड 1 में भर जाती है। तो जो बची कुछ सीट्स होती है वो राउंड 2 में जाती है। तो फिर से वैकेंट सीट आएगा, आपको ऑनलाइन सबमिशन, जो ऑप्शन फॉर्म था इसको आप चेंज कर सकते हो सकता है कि नहीं, अब आपको ये कॉलेज नहीं चाहिए, दूसरा कोई कॉलेज चाहिए, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली फिर से फॉर्म नहीं भरना होता, फॉर्म तो आपने ऑलरेडी भरा हुआ था, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। देन आपके सामने सीट आ गई, ऑनलाइन आपने ऑप्शन फॉर्म भर दिया, फिर से आपको कॉलेज अलोकेट होगा, एंड देन इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग यू नीड टू विजिट द कॉलेज, इफ़ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग अब आपको नॉट फ्रीज का ऑप्शन आएगा, बेसिकली बेटरमेंट का ऑप्शन, बेटरमेंट मतलब फ्लोट का ऑप्शन आपको आएगा, ठीक है। एंड फिर आप अगले राउंड में चले जाओगे अगर आप इस राउंड में एडमिशन नहीं ले रहे हो तो, और अगर आप इसी राउंड में एडमिशन ले रहे हो देन यू नीड टू रिपोर्ट टू द कॉलेज। कॉलेज का रिपोर्ट ये आपको खुद जाना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं होगा। अभी तक के जितने प्रोसेस रहते हैं इसके पहले के, वो सब ऑनलाइन आप कर सकते हो, पर जब आप एडमिशन लेना चाहते हो कॉलेज में तो आपको 3-4 दिन का समय मिलता है, टाइम के साथ रहता है कि कितने बजे तक पहुंचना है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ते हैं ताकि आपका वहाँ पे प्रॉपरली एडमिशन हो जाए, ठीक है ना। कैप राउंड 2 हो गया, फिर हो गया कैप राउंड 3। कैप राउंड 3 में भी सिमिलर प्रोसेस है, वैकेंट सीट, अगर सीट बची है तो ही, काफ़ी सारे कॉलेजेस में राउंड 1 एंड राउंड 2 में सीट भर जाती है, ठीक है। एंड ऑप्शन फॉर्म आपको चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हो, सेम टू सेम रखना है, सेम टू सेम रख सकते हो। कॉलेजेस मिलेंगे, यू नीड टू विजिट द कॉलेज फॉर द एडमिशन फॉर्मेलिटीज़, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके एडमिशन राउंड्स खत्म होते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट लेवल के जो राउंड्स होते हैं उसमें क्या होता है, अगर कोई सीट बची है, ठीक है, ये चीज़ें है, अगर कोई सीट बची है तो ही, मैं आपको बता देता हूँ टॉप कॉलेजेस में जनरली सीट्स नहीं बचती, एक आध सीट किसी रीज़न से कोई बच्चे ने एडमिशन लिया था कैंसिल कर दिया तो ही सीट बचती है, बहुत रेयर चांस होता है लास्ट राउंड में। तो इसमें क्या होता है, सीट बचेगी, एप्लीकेशन आप डालोगे, वहाँ पे मेरिट लिस्ट मिलेगा, मेरिट लिस्ट नंबर, एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है। मान लो आपने कोई भी एक कॉलेज जैसे वेलिंगर में आपने डाल दिया, आपने क्या मतलब 1000 बच्चे ने डाल दिया कि मेरे को इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में पार्टिसिपेट करना था, आपने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। अब कॉलेज में सीट है सिर्फ एक, तो उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट होगा स्कोर वाइज, हाँ बेस्ट मतलब स्कोर वाइज, परसेंटाइल वाइज, उसी को पहले नंबर पे कॉल किया जाएगा, उसी को पहला मेरिट नंबर दिया जाएगा। अगर वो नहीं आता है एडमिशन के लिए तो ही सेकेंड राउंड में, तो ही सेकेंड जो बच्चा था जिसका स्कोर उससे थोड़ा सा कम था उसको मौका दिया जाएगा। तो इस प्रकार से वो चीज़ें चलती है। इट इज़ लाइक अ टोकन नंबर, हम जाते हैं ना कभी कभी डॉक्टर के पास तो हमें टोकन नंबर दिया जाता है 1 2 3 4, तो अगर 1 वाला नहीं आया था तो सेकेंड वाले को पहले भेजा जा सकता है, बस यही चीज़ है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका कॉलेज चालू हो जाता है। फाइन, सो थैंक यू सो मच। आई बिलीव आपको पूरा का पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। डो नॉट वरी, इस साल का जब नोटिफिकेशन आएगा वी आर गोइंग टू अपलोड अ वीडियो
कि इस साल का कैसे इन केस ऑफ एनी चेंजेस, पर जहाँ तक हमें लग रहा है लास्ट ईयर जैसा ही होगा। डेट्स के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है ओके एडमिशन प्रोसेस को लेके, आप इसी वीडियो के नीचे आप क्वेश्चन आपके डाल सकते हो एंड डेफिनेटली विल रिप्लाई। एंड ऑफलाइन में भी हम सेशंस करने जा रहे हैं इस वीक में, तो उसका एक अलग से वीडियो आ जाएगा। इफ़ यू आर इन बॉम्बे ओके, घाटकोपर, दादर, डोंबिवली, 3 जगहों पर हम सेशन करने जा रहे हैं। आप हमारे ब्रांचेस में आ सकते हो, इट इज़ गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ऑनलाइन सेशन भी हम करेंगे, उसका भी शेड्यूल आपको थोड़े समय में इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे एक वीडियो आपको आ जाएगा। फाइन, सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब आप कर सकते हो ताकि आपको इसी प्रकार से रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।